तो गाइस आज करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। गाइस ये है एनयू रिपब्लिक के ईयरबड्स जो अभी अभी लॉन्च हुए हैं और ये फिजिट स्पिनर वाले ईयरबड्स है। इसकी तारीफ तो आप सुन ही चुके होंगे, लेकिन अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी जान लीजिए। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कि दूसरे यूट्यूबर्स बात नहीं कर रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ी सी इसकी तारीफ़ कर लेते हैं, फिर इसकी बुराइयाँ करें। पहले तारीफ़ ये करना चाहूँगा कि इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, कुछ यूनिक है। ऐसे ईयरबड्स कभी लिख लेना ये फिजिट स्पिनर वाले, ये देखने में फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे डेली आप इसको यूज़ करोगे तो आपको इसमें खामियाँ दिखने लग जाएगी। तो मैं शुरू करता हूँ इसकी खामियों से। पहली खामी ये है कि हम फिजिट स्पिनर की बात करते हैं। ये स्पिनर है, तो एक्चुअली क्या होता है, स्पिनर को आप घुमाना चाहोगे और आप इसको तेज़ घुमाना चाहोगे, और जैसे आप इसको तेज़ घुमाओगे तो ये इसके फ्लैप्स खुल जाते हैं और ईयरबड्स बाहर फेंका जाते हैं। इसके फ्लैप्स बहुत ही लूज़ आते हैं और ये मैंने इनको टाइट करा है, फिर भी उसके बाद भी निकल जाते हैं। देखिए ये ईयरबड्स बाहर हो गए, ये देखो ये खुल गया और ईयरबड्स बाहर हो गए। आपको एक और बार करके दिखा देता हूँ। ये डिज़ाइन में सबसे बड़ा फ्लॉ है, इनको ईयरबड्स इस साइड की जगह पे, कॉर्नर की साइड की जगह पे सेंटर में रखना था। सेंटर में एक चाइना का ईयरबड्स आ चुके हैं पहले भी ऐसे ही, तो उनके जो ईयरबड्स है ना वो केस के सेंटर में रहते हैं, तो उससे ईयरबड्स केस से बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है, ये तो एक फ्लॉ हो गया। और ये खुल जाते हैं, तो आप इसको तेज़ घुमाने जाओगे ना तो ये खुल जाएंगे और आपके हाथ में लग जाएंगे। ये ऐसा हाथ में लग के, ये ऐसे लग के, ये आपका मज़ा ही किरकिरा होगा। बस ये सिर्फ इतना सा करने के लिए, ये बस इतना करने के लिए। ये खुल जाते ये खुल गया वापस। और ये भी मैंने टाइट करा हुआ, उसके बाद भी खुल रहा है। और जो ओरिजिनल आते कंडीशन में वो तो बहुत ही लूज आते, बहुत ही। और ये सिर्फ एक स्क्रू पे अटके हुए हैं। फिर इसमें सेकंड फ्लोर में आपको बताना चाहता हूँ, ये फुली प्लास्टिक बॉडी है, फुली प्लास्टिक बॉडी। और ये लोग कंपनी इसको क्लेम कर रही है कि मेटेलिक है। बॉडी का तो क्लेम नहीं करा, बॉडी तो प्लास्टिक है। और ये जो फ्लैप्स है, कंपनी क्लेम कर रही है कि ये मेटल फ्लैप्स है, लेकिन आप देख सकते हो, और ये मैंने पूरे चेक करे, ये प्लास्टिक फ्लैप्स है। इस पर मार्किंग भी है और इसकी टच से पता चलता है कि प्लास्टिक है ये। और इसके स्क्रैच भी लगना शुरू हो गए इसमें, तो स्क्रैच रेजिस्टेंस भी नहीं है इसमें थोड़ा भी। थर्ड फ्लो बताता हूँ आपको मैं। ये देखो, ये केस है और ये ईयरबड्स है। ईयरबड्स और केस, ये दोनों को अलग कर दिया, तो आपको ईयरबड्स को देख के ऐसा लगेगा ही नहीं कि इसका केस ये है, और ये केस को देख के ऐसा नहीं लगेगा कि इसकी ईयरबड्स ये है। इतने डिसेंट केस, इतना स्टाइलिश, और ईयरबड्स जैसे 200 300 400 500 रुपये वाले लोकल, बिल्कुल सेमी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वाले, बिल्कुल प्लास्टिक फील वाले। कहीं से कहीं तक ये प्रीमियम फील नहीं लग रहा, सिर्फ ओनली केस प्रीमियम लग रहा है। लेकिन केस का क्या करेंगे अगर साउंड और प्रीमियमनेस ईयरबड्स में नहीं दिखी तो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसका एक और फ्लो मैं आपको बताता हूँ जो कि मेजर फ्लो है। अब बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप पे। कंपनी क्लेम करती है कि ये 9 बार चार्ज कर सकता है ईयरबड्स को, 9 टाइम्स, मतलब 70 आवर्स। ये देख सकते हैं आप, 70 आवर्स प्ले टाइम। लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। मैंने कल इसे पूरा फुल चार्ज करा केस को, और 2 से 3 बार ईयरबड चार्ज करे होंगे, वो भी फुल टाइम नहीं सुनने के बाद। फुल डाउन बैटरी, ईयरबड्स की बैटरी फुल डाउन करने के बाद भी ये चार्ज इसने लूज़ कर लिया केस ने, क्योंकि इसमें यही बजते रहता आवाज़ और ये लाइट, ये सबसे ज़्यादा बैटरी खाती है। मतलब जो कंपनी क्लेम करती है वो झूठा करती है। और ईयरबड्स की बैटरी 4 से 5 आवर्स तक है, 7 आवर्स तक नहीं है। अब गाइस इसकी मेजर पॉइंट पे आ जाता है। ये ईयरबड्स 2500 की रेंज में आते हैं। इतने ईयरबड्स मतलब एक प्रीमियम सेगमेंट के आसपास ही आते हैं। और इसके जो कंपटीशन में ईयरबड्स है उनमें सब में ANC एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन एंड अलग अलग फीचर्स बहुत सारे अवेलेबल है इसमें, लेकिन ANC भी नहीं आता। इसका गेमिंग मोड भी अच्छा नहीं है, सिर्फ ये गिमिक है। और म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक सिर्फ वोकल्स के लिए अच्छा है, वोकल्स एंड साउंड सेपरेशन अच्छा है, लेकिन बेस एंड ऑल ये सारी चीज़ें सिर्फ
इन्होंने जो इक्वलाइज़र इन्होंने करा है वो सिर्फ बॉलीवुड एंड पॉप म्यूज़िक के ऊपर ही करा है, जिसमें वोकल्स रहते हैं। आप दूसरे जॉनर सुनोगे तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। और बेस, जो बेस की बात करी, एक्स बेस करके जो ये लोग लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा बेस है। 700-800 के ईयरफोन में भी आ जाते हैं, 1000 के ईयरफोन में भी आ जाते हैं, ऐसे कुछ खास बात नहीं है। और इसकी एक और ख़राब बात ये है कि इनका कोई ऐप नहीं आता, ना आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, ना इसमें और मोड्स डाल सकते हो, क्योंकि दूसरे जो कॉम्पिटिशन्स वाले ईयरबड्स आते हैं उसमें आप अलग अलग मोड्स ट्राई कर सकते हो, अलग अलग मोड्स चेंज कर सकते हो, म्यूज़िक के इक्वलाइज़ कर सकते हो, आपके हिसाब से आप अपने ईयरबड्स को सेट कर सकते हो। एंड आप टैप एंड ऑल ये सब चीज़ें भी, वो सिंगल टैप में डबल टैप में क्या एक्शन होना चाहिए ये भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इसमें बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। इसका कंपनी का ऐप ही नहीं आता। और कंपनी का ऐप तो कंपनी बहुत सालों से, फिर भी इनका ऑफिशियल ऐप है ही नहीं प्ले स्टोर पे, और इनका कोई कस्टमाइजेशन वाला ऐप भी नहीं आता, जबकि 2500 रुपये में दूसरी कंपनी के उस सब के कस्टमाइज ऐप आते हैं। और इसका गेमिंग मोड तो बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा। कोई फ़र्क नहीं, आप लाइव स्ट्रीमिंग भी देखोगे ना उसमें भी लैग आ जाता है वॉइस के बीच में। अब इसकी फ़िटिंग पे जाते हैं। इसकी जो फिटिंग है, मतलब इसका जो डिज़ाइन है ना, वो ऐसे तो कंफर्टेबल है लेकिन कानों में लगता नहीं है, फिट नहीं बैठता। जैसे आपने फिटिंग करी उस सेकंड में तो फिट रहेगा, लेकिन जैसे आपने बातचीत करना शुरू करी, इंटरेक्शन करा, रियल वर्ल्ड में हंसे करे, एक्सप्रेशन चेंज हुआ आपके फेस के, और ये कानों में से लूज़ हो जाता है और बाहर की आवाज़ भी अंदर आने लग जाती है और अंदर की आवाज़ भी लीक होने लग जाती है। तो आपका साउंड एक्सपीरियंस बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल ही बेस वेस सब बाहर जाएगा, और आपके कान से ढीले लगेंगे भी, आपको गिरेंगे नहीं लेकिन लूज़ हो जाएंगे, अलग ही पता चलेगा। और इसकी खास वजह एक ये भी है कि इन्होंने बहुत ही थर्ड क्लास सिलिकॉन दिए है, जो सस्ते उसमें आते हैं ना वैसे वाले, मतलब जो कान में फिट ही नहीं हो रहे। और मैंने तीनों ट्राई करके देखे, तीनों में सेम ही ये है, ये आप देखो। और मैं आपको पास से दिखा दूंगा, इतनी गंदी क्वालिटी के है ये। लोकल जो ईयरबड्स आते हैं ना उसमें ये आती है, जबकि प्रीमियम होने के बाद भी इतने गंदे, इनमें ग्रिप ही नहीं है। ये कान ईयर के वैक्स से बाहर हो जाते हैं, ईयर में आपके बहुत देर तक रहेंगे ही नहीं कोई भी हालत में। आप जैसे हिलोगे करोगे, हंसोगे करोगे, बातचीत करोगे, ये लूज़ होने वाले, तो उससे साउंड क्वालिटी बिल्कुल ही बिगड़ जाती है। और इसमें मोड्स ही नहीं है, और इसकी चार्जिंग केबल भी क्वालिटी कोई ख़ास नहीं है। बस इसके पैसे है इसी के फिजिट स्पिनर के। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना पैसा बर्बाद मत करिए। अगर आप म्यूज़िक लवर हो तो आपको दूसरे ईयरपॉड्स लेने ही पड़ेंगे, और अगर म्यूज़िक लवर नहीं भी हो, आपको शो के लिए चाहिए, तो भी ये कुछ काम करनी है, क्योंकि आपकी बेइज्जती ओवरऑल होने वाली है। क्योंकि जैसे आप किसी को दोगे और उसने ऐसा करा तो आपकी ईयरपॉड्स भी बाहर होगा, वो उसी वक्त हंसने लग जाएगा, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। उसको क्या बोलोगे कि मैंने 2500 के मंगाया, वो तो बोलेगा ये तो ये ईयरपॉड्स ही बाहर होगा। और बाहर आउटडोर में किसी ने ऐसा करा तो आपकी ईयरपॉड्स भी गए, समझो कहीं ना कहीं जाके नाली वाली में हो गए, तो आपका और नुकसान हो गया। मतलब इन्होंने सारा डिज़ाइनिंग और सारा दिमाग इसी में लगा लिया है, और ईयरबड्स को कुछ छोड़ा ही नहीं। इतने गंदे ब्लैक कलर के, बेसिक डिज़ाइन भी नहीं आती आजकल ऐसे ब्लैक कलर की, ये ऐसे ईयरपॉड्स बना करके। बाकी इनका टच वच अच्छा है, कॉलिंग भी अच्छी है, बस ये चीज़ में ये मात खाता है। मतलब ये है वर्थ है, लेकिन 2500 के करीब वर्थ नहीं है ये 1200 में अगर दे तो ये वर्थ है। और कंपनी इसमें क्या कर सकती थी, जो कंपनी ने बहुत गलत करा है। पहले तो इनको साउंड मोड का ऐप बनाना था, जिससे आप कस्टमाइज आपके मोड्स कर सकते हो ईयरबड्स में, एंड गेमिंग मोड अच्छा देना था। एंड बाद में अगर केस के अंदर भी इन्होंने स्पीकर लगाया है, तो ये सिर्फ एक ही साउंड बजाता है। इसकी जगह पे और भी कुछ चीज़ें कर सकते थे कि फाइंड मी डाल सकते थे, कि आपको ईयरबड्स फाइंड करने हैं आपके, तो आप मोबाइल ऐप से करो और ये अपना बजने लग जाएंगे, साउंड करने लग जाएंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, बस इन्होंने केस पे ध्यान दिया है। और केस पे भी ईयरबड्स साइड में लगा के बहुत बड़ी गलती करी, इनको सेंटर में रखने थे, ये कहीं नहीं आते। और ये इतना फास्ट घूमता है, बेयरिंग इसका फिजिट्स तो बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी तो अच्छी है। बस ये है, ये देखो, ये अभी मैं ऐसे घुमाऊँगा तो ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। जब मैं इसको तेज़ घुमाने गया, ये खुल भी जाएगा, रुक भी जाएगा, और ये गिर भी जाएंगे। और ये गिर के गए, आप ढूंढते ही रह जाओ उसको, कब गए ये रहा। बाकी कनेक्टिविटी तो अच्छी है, लेकिन अब तो वो तो 400 500 600 की ईयरबड्स में भी आने लग गई है, ऐसी कोई बात नहीं रही। बस जो इन्होंने ये करना था, ये थोड़ा सा गलती हो गई है इनकी।
और ये मैंने बहुत टाइट करे उसके बाद भी खुल जाते हैं, ये मैंने खुद पर्सनलाइज टाइट करे। इसमें सिर्फ एक ये स्क्रू लगा है, ये भी बहुत गंदी क्वालिटी का है। ये जो सिर्फ स्क्रू पे टिका दिया पूरा, इनको कोई मैकेनिज्म बनाना था जिससे स्मूथली ये हो और ये टाइट हो जाए, फिट हो जाए, निकले नहीं जब तक अपन हाथ से नहीं खोले। लेकिन ये खुद ब खुद ही खुल जाते हैं और ये बस मैग्नेट चिपके हुए हैं। और ये फ्यूचर में जाके ख़राब होगा, ये लूज़ पड़ जाएगा क्योंकि ये स्क्रू है, जो स्क्रू रहते बार बार खुल बंद हो गए ख़राब होने के। और इसका अटैचमेंट देना था इनको, ये स्क्रू को कुछ कर सके, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं दिया। बस 1200-1100 के बीच में अगर मिलते तो ये अच्छे, लेकिन 2500 में बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। ना इसमें ANC है ना कोई मोड्स है, तो आपको बिल्कुल भी। और साउंड एक्सपीरियंस अच्छा है, साउंड अच्छा है, वोकल्स बहुत क्लियर सुनाई देती है, इंस्ट्रूमेंट सारे सेपरेटेड सुनाई देते हैं, लेकिन कान से फिट से बाहर हो जाते हैं थोड़ी देर में। जैसे आप हिलोगे करोगे तो आपके फिट से वो मतलब जो वैक्यूम बना रहता है ना, वो वैक्यूम खुल जाता है, तो आपको बाहर का साउंड आने लग जाएगा और अंदर का साउंड भी बाहर जाने लग जाएगा, तो वो उससे बेस वगैरह सब चीज़ें डेड हो जाती है। और गाइस मेन पॉइंट आजकल सारी कंपनियां मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया करके प्रमोट कर रही है अपने प्रोडक्ट्स को, जबकि ये फेक है, बिल्कुल फेक है। ये देखो, मैन्युफैक्चर्ड नेम एंड एड्रेस हांगकॉन्ग से बन के आते हैं, ये चाइना से बन के आते हैं। सिर्फ इसको इंपोर्ट करती है इंडिया की कंपनी, बाकी पैसा सारा मैन्युफैक्चरिंग का उनको ही जा रहा है चाइना में। तो गाइस सावधान रहे, सतर्क रहे और देखते रहिए AAA ऑफिशियल। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये रिव्यू जेन्युइन लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और अगर आप ये भी नहीं करते हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी और इस इंफॉर्मेशन से आपका बहुत अच्छा काम हुआ, आप ये इसको लेने से बच गए। ओके, टाटा गाइस, बाय बाय गाइस, टाटा बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस, लेट्स गो।